बैक टू साइंस हब। दिस इज डोली वर्मा। सो आज की वीडियो क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल है आपका केमिस्ट्री का एग्जाम एंड हम उसी बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको लास्ट मिनट पे पढ़ने हैं, कुछ लास्ट मिनट सजेशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके कल के केमिस्ट्री एग्जाम में बहुत काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो किस तरीके से आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पेपर होगा केमिस्ट्री का वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको दो सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, पहली चीज तो हो गई सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन मिलेंगे। जो सेक्शन ए होगा वो कंपलसरी होगा, हर एक क्वेश्चन आपको करना है। सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 4 करने होते हैं। ठीक है, क्लियर। सेक्शन ए की बात करें उसमें आपको 15 एमसीक्यूज मिलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, फिर वन वर्ड मिलेंगे एंड आईयूपीएसी भी आपको मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आपको नॉमेनक्लेचर जरूर मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रूल्स आपको पढ़ के जाने हैं, अच्छे से उसको करके आना है। पहली चीज तो हो गई ये। अब अगर हम बात करें कि एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड आपको कहां से पढ़ने, तो इनके लिए मैं आपको बताऊंगी जो हर चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर रखिए एंड जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करिए, वो बहुत काम आएंगे आपके कल के एग्जाम में। देखिए ऐसा होता है ना, जैसे केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड रहते हैं, मोस्टली क्वेश्चन लास्ट ईयर से ही होते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस लास्ट ईयर क्वेश्चंस व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। ओके, मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नेम लिख रखे हैं, 7 चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैप्टर्स हैं आपकी केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सबके एटॉमिक नंबर, सबका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कौन किस पीरियड से बिलोंग करता है, कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स में। ओके, एंड द नेक्स्ट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स की अगर बात करें तो हर साल काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड, एटॉमिक साइज से रिलेटेड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, ये डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करनी है छोटी छोटी। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, NaCl का, MgCl का, CaO का, H3O का, अमोनिया का, सबकी आपको लोन पेयर शो करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारी केमिकल इक्वेशंस इस चैप्टर से आती हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, कार्बोनेट्स के साथ, सल्फेट्स के साथ, हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। पीएच इंडिकेटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है, क्वेश्चन मिल सकता है इससे। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन है वो प्रिपेयर करनी होगी, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, इसमें से न्यूमेरिकल आपको आपके पेपर में जरूर मिलेगा। हो सकता है कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए, आपको मिल जाए गेल-लुकास लॉ क्या होता है, वोकैबुलरी लॉ क्या होता है, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इसका क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हमें पता है। ठीक है, जो बेसिक चीज है वो प्रिपेयर करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbR2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है उसको। ओके, चैप्टर 7 है आपका मेटलर्जी, एलॉयज क्या है, एमलगम क्या है। ठीक है, मेटलर्जी के जो इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस है काफी वो रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको वो प्रिपेयर करनी है, बस इतना याद रखिए, आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। लास्ट 10 ईयर PYQ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टडी ऑफ कंपाउंड, जिसमें आपको कुछ कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सबकी प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। एंड जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो काफी सारे बनते हैं, तो लास्ट 10 ईयर जरूर प्रैक्टिस करें, जो बेसिक क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ें। हैबर्स प्रोसेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ओसवाल्ड प्रोसेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं अपने चैप्टर 11 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं,
ठीक है। जो भी फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, सबका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको याद रखना है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन, ठीक है। एंड नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको उससे क्वेश्चन मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करनी ही करने हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना है। यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर करने, वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो लास्ट टाइम आपके पास रह गया है आज रात का, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। हर एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो भी रह गया है रिवीजन करने के लिए सब रिवीजन कर लीजिए, इनके सबके फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपना जो केमिस्ट्री का पेपर है जब आपको मिलेगा तो उसे देख के बिल्कुल डरना नहीं है। आप लोगों को आराम से उसको पढ़ना है, सोचना है कौन सा क्वेश्चन कहां से आया, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। And if you like this video, please like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon for upcoming videos. And thanks for watching. And once again, best of luck for your chemistry exam.